Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. Today is 20th ऑफ मार्च। आज तारीख है 20 मार्च और देखते हैं कि मार्केट में हमारे लेवल्स क्या थे और हिसाब से किस तरह से मार्केट ने उन लेवल्स पे रिएक्ट किया। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हमारे एक्सपेक्टेशंस जैसी थी मार्केट में कि मार्केट में एक गैप डाउन के बाद हल्का सा पुल बैक आएगा। आज पुल बैक का इट वाज अ कंप्लीट डे ऑफ पुल बैक्स आफ्टर अ ड्रॉ डाउन राइट। अगर आप देखेंगे मार्केट की ओपनिंग आज 20 तारीख की ओपनिंग गैप डाउन के साथ, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई। मार्केट ने डाउन साइड में ट्रेड किया, इसके बाद गैप डाउन की ओपनिंग हुई थी, डाउन साइड में ओपनिंग किया और ये जो सपोर्ट जोन था इसका, एक जो माइनर सपोर्ट जोन था, उस माइनर सपोर्ट जोन और सेकंड माइनर सपोर्ट जोन हमारा बन रहा था 38,980 के आसपास। दोनों आप पिछले चार्ट में भी जाके देख सकते हैं कि वी हैड द सेम लेवल और हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया था। मार्केट ने एग्जैक्टली उसी पॉइंट से सपोर्ट लेके फिर अप साइड में एक पुल बैक दिया है। तो हमने जैसे एक्सपेक्टेशन कर रखा था कि मार्केट इन लेवल्स के आसपास जो आज का ओपनिंग जोन होगा उन लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा और सपोर्ट जोन इसका 38,980 और 39,100 और 200 के आसपास माइनर सपोर्ट जोन बन सकता है, राइट। तो अभी के लेवल पे बैंक निफ्टी की कुछ ऐसी हालत बनती है हमारे लिए, ये ट्रेंड लाइन अभी के लिए इरेलीवेंट हो गई है, तो इसको हम हटा सकते हैं। आई थिंक दिस वाज लॉन्ग ट्रेंड लाइन ऑन यस। हमारे लिए अभी ये जो ट्रेंड लाइन है ये इरेलीवेंट है, इसको हम हटा सकते हैं ऑन डेली बेसिस। Yes, we can remove this trend line. Now see how this chart looks on hourly time frame. आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको जिस लेवल पे इसकी ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, इसने क्लोजिंग भी लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास दी है। हालांकि उससे नीचे की क्लोजिंग है, लेकिन फिर भी अगर हम अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे जाएं, अप्रॉक्सीमेशन के मैथमेटिक्स पे जाएंगे तो यही देखेंगे कि इसकी क्लोजिंग जो हुई है इसके ओपनिंग लेवल के आसपास ही हुई है, राइट। मार्केट की ओपनिंग आज की ओपनिंग हुई थी 39,450 के आसपास और क्लोजिंग हुई है, अभी क्लोजिंग का जो फाइनल फिगर्स आना बाकी है, आई थिंक ये क्लोजिंग आपको दिखनी चाहिए 39,400 के आसपास। तो 39,380 के एटलीस्ट ऊपर ही होनी चाहिए जो फाइनल क्लोजिंग जिसको हम कहते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी जो लॉन्ग और शॉर्ट का जो एक सिनेरियो बना हुआ है मार्केट में, जो प्रेशर बना हुआ है सेलिंग प्रेशर, वो बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही क्लियर कट है कि मार्केट इज स्टिल फेसिंग विद द इंटरनेशनल बैंकिंग क्राइसिस। व्हाट इज गोइंग ऑन, जैसा कि आपने ये भी देखा होगा कि जो बाइडन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, he has also taken a help he's also seeking help from uh, वॉरेन बफेट ऑन दिस बैंकिंग इशू, राइट। तो बैंकिंग इशू पे लास्ट टाइम में वॉरेन बफेट ने ही बेल आउट किया था, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट किया था बैंक्स में इन 2008। अगर हम 2008 की बात करें तो वॉरेन बफेट ने 2008 में बैंक्स में बहुत पैसा इन्फ्यूज़ किया था और जो बाइडेन और हिज एडमिनिस्ट्रेशन वेरी वेल नो दैट जो दिस वॉरेन बफेट इज सिटिंग ऑन अ वेरी ह्यूज कैश एज ऑफ नाउ, बहुत बड़े कैश पे अभी बैठे हैं। ही इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन different ventures or anywhere else, so he knows that he can he can save this। so एक सेवियर के रूप में, बैंकिंग सेवियर के रूप में कंसीडर किया जा रहा है अब जो बाइडेन को। तो अपने ऑफिशियल्स इन्होंने भेज रखे थे ओक्लाहामा में, जो देखना ये होगा कि इस पे क्या कहना है इनका वॉरेन बफेट का एंड व्हाट इज हिज स्टैंड एज ऑफ नाउ। तो अभी के लिए हमारे पास जो लेवल निकल के आते हैं वो कुछ इस तरह से है कि हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो सेम रहेगा, वी आर स्टिल नॉट गोइंग टू चेंज इट। 39,600 39,800 के आसपास रेजिस्टेंस जोन फेस करेगा हमेशा। अभी एटलीस्ट इंट्राडे बेसिस पे, कल की भी अगर हम बात करें तो,
और माइनर सपोर्ट जोन इसको हम मान सकते हैं 39,200, बट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नाउ दिस एरिया हैज़ बिकम एन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन विच इज़ 38,980 और 38,950 का जो इसका सपोर्ट जोन है। अगर हम इसे 38,950 के आसपास कहें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है अभी के लिए एज ऑफ नाउ। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, इस सपोर्ट जोन को अगर हमने ब्रेक किया, देन वी मे फेस अ सीवियर इशू विद द मार्केट, राइट। ये जो एरिया है इसको अगर हम लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। लेकिन इसके बाद हम 38,700 तक के लेवल्स को देख सकते हैं। 38,700 बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा हमारे लिए। लेकिन ये 38,700 का लेवल अगर ब्रेक हुआ, देन वी आर स्टिल गोइंग टू ड्रॉ डाउन ऑन टू मूव ऑन डाउन साइड। हम नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं और ये गिरावट जो हो सकती है लगभग 1,000 पॉइंट्स की हो सकती है और सीवियर गिरावट हो सकती है। हालांकि 1,000 पॉइंट एक ही दिन में गिर जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये गिरावट हम यहाँ पे कुछ पॉज ले सकते हैं बीच बीच में 38,500 या 38,000 के आसपास। बट इसका जो अल्टीमेट सपोर्ट जोन होगा वो फिर अब जाके बनेगा 37,990 या 38,000 के आसपास, राइट। तो ये अभी के लिए हमारे पास सपोर्ट जोन हो गए। हमने सपोर्ट जोन की यहाँ पे चर्चा कर ली। चलिए देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस जोन क्या होंगे। रेजिस्टेंस जोन अभी के लिए 39,600 और 38,900। मेजर रेजिस्टेंस जोन हमारा आएगा मेक और ब्रेक लेवल, जिसको हम कह सकते हैं 40,400। एनी पोजिशनल लॉन्ग और एनी अग्रेसिव लॉन्ग इज गोइंग टू बी अबव दिस 40,400। और मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि 40,400 का लेवल जब तक मार्केट इसे इंटर या डेली बेसिस पे क्लोज नहीं करता है, वी आर नॉट गोइंग इन पोजिशनल और एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड, राइट। बीच बीच में जो पुल बैक्स आते हैं हम उनको ट्रेड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन, बट नॉट गोइंग ऑन वेरी अग्रेसिव वे। चलिए 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखते हैं कि 15 मिनट का चार्ट हमें कैसा दिखता है। तो जिस पुल बैक की आज हमें एक्सपेक्टेशंस थी वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही बैठा बिल्कुल। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने लगातार गिरावट दर्ज की और अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप यहाँ पे मिलता है। डबल टॉप पे अगर आपने फिर से शॉर्ट किया होगा तो आपको इस सपोर्ट जोन तक फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, दो टारगेट यहाँ पे भी पूरे हुए थे, एक टारगेट हमें यहाँ पे मिला था और इसके बाद ये पुल बैक ही काफ़ी अच्छा मिला था हमें। फर्स्ट ट्रेड ये काफ़ी अच्छी मिली थी। फर्स्ट ट्रेड अगर आप कहेंगे तो हमें ये फर्स्ट ट्रेड शॉर्ट जो हमने किया था ये काफ़ी अच्छी मिली थी और इसमें हमने आज टोटल जो कैप्चर किए आई थिंक 400 पॉइंट्स के अराउंड जो कैप्चर किए वो काफ़ी 400 एंड समथिंग पॉइंट्स। आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर। यू कैन सी द टेलीग्राम चैनल वेयर वी हैव शेयर्ड द एग्जैक्ट फिगर्स और उसको हम देख सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी के लिए ये बैंक निफ्टी के हमारे लेवल्स है। चलिए देख लेते हैं एक बार निफ्टी में किस तरह से हमारे लेवल्स ने प्ले आउट किया है। निफ्टी में स्टोरी इज सेम हियर। आपने जो एक माइनर सपोर्ट जोन हमने बना रखा था देखा होगा कि, और उसके मॉर्निंग जो हमने एक प्री मार्केट रिपोर्ट की, प्री मार्केट रिपोर्ट में ये बताया भी था कि हमारे जो ओपनिंग हो रही है वो लगभग इसके सपोर्ट जोन के आसपास हो रही है। सपोर्ट जोन के आसपास हो रही है और एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इज गोइंग टू गिव अ पुल बैक हियर, बट मार्केट ने पुल बैक ना लेके इस सपोर्ट जोन पे पुल बैक ना लेके लगभग ब्रेक डाउन किया और ये जो इसका एक माइनर सपोर्ट जोन था
जब ये माइनर सपोर्ट जोन को तोड़ने लगा और फिर इसने रीटेस्ट किया, तो आप देखेंगे कि अब ये क्लियर हो चुका था कि ये रीटेस्ट अब इसको फिर से नीचे की तरफ ड्रैग करेगा। लेकिन इसके बाद इसका जो सपोर्ट जोन है 16,850 16,850 पे इसने बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेके पुल बैक लिया है अपर साइड में, और लगभग दो आई थिंक 130 पॉइंट के आसपास का ये पुल बैक था। बहुत अच्छा खासा पुल बैक था, वन वे पुल बैक था। और मार्केट में अभी देखिए इसको लॉन्ग में कंसीडर करना या बाई साइड में कंसीडर करके चलना बहुत ही ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। मार्केट इज स्टिल फेसिंग डीप क्राइसिस फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। तो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। अगर हम लॉन्ग पूछें अगर आप किसी भी लेवल्स पे, तो मेन लेवल हमारा बनता है 17,400 के ऊपर। इंट्राडे बेसिस पे अगर आप बाई करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप क्लोज करते हैं किसी भी तरीके की बुलिश कैंडल अबव दिस 17,400 और बुलिश हैमर कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, या तो बुलिश हैमर कैंडल हो, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हो, या फिर क्लोज ही अगर आप यहाँ पे क्लोज भी दे देते हैं किसी तरह की अगर इसको आप ग्रीन कैंडल कंसीडर करें, तो अगर आप इसे क्लोज भी दे देते हैं तो हम एक बुलिश सेंटीमेंट में कन्वर्ट समझेंगे मार्केट को। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सेल ऑन राइज मार्केट, राइट? So this is all about the levels for today. I think you are learning something from this channel, and I hope you are sharing also these videos with your friends and those who are interested into market study. अगर आपके कुछ suggestions हो, you can comment into the comment section below। और आप अगर जिस तरह की वीडियो चाहते हैं, अगर आप फाइनेंस पे कुछ और डिटेल वीडियो चाहते हैं जैसे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।